बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम प्रोफेसर जाहिद महमूद और आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक टॉपिक है रीफॉर्मिंग का। रीफॉर्म का मतलब अगेन, यानी रीफॉर्म दोबारा बनाना, अगेन फॉर्मेशन। कहते हैं हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बड़ा रिफॉर्म्स का मतलब है बेहतरी ला रहे हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को रीफॉर्म करते हैं ना, यानी उसको फिर से फॉर्म करते हैं, दोबारा बनाते हैं, तो पर्पज़ ये होता है कि उसे इम्प्रूव करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। तो उसी तरह यहाँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है रीफॉर्मिंग का, इसमें भी हम क्वालिटी ऑफ फ्यूल को इम्प्रूव करते हैं। फ्यूल की क्वालिटी में रिफॉर्म्स लाने का, इम्प्रूवमेंट लाने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड रीफॉर्मिंग। अच्छा बेटा, इसमें ना आपसे ये डिटेल क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने 4 हेडिंग्स लिख देनी है। जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, ये देखें फर्स्ट पॉइंट, यहाँ आपको हेडिंग बनानी है नॉकिंग। शॉर्ट क्वेश्चन में अलहदा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ नॉकिंग या डिफाइन द प्रोसेस ऑफ नॉकिंग। तो नॉकिंग की पहली हेडिंग हम बनाएंगे यहाँ जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और इधर से लेके हम इसको चले यहाँ तक लिख देंगे। ये वाला कहता है ये शार्प मेटेलिक साउंड होती है। नॉकिंग एक शार्प मेटेलिक साउंड है जो पुअर क्वालिटी फ्यूल्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, और इसमें इग्निशन कैन बी स्टार्टेड इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर। जब उसको फ्यूल को प्रॉपर एक पॉइंट पे कंबस्ट होना चाहिए, इग्निशन देनी चाहिए, तो वो स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले, उसकी इग्निशन से पहले ही कंबस्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे एयर प्रेशर बनता है, जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो जाती है और शार्प मेटेलिक साउंड आ जाती है। डिटेल में इस प्रोसेस को अलहदा भी डिस्कस किया जाता है, एमटी टेस्ट में आपको इसकी और डिटेल डिस्क्रिप्शन बताएंगे। जस्ट अभी आप इस लेवल पे इतना ही याद रख लें कि पुअर क्वालिटी फ्यूल्स की इंटरनल कंबस्शन इंजन में कंबस्टन के दौरान जो एक शार्प सी मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ कॉल्ड नॉकिंग। गैसोलीन फ्रैक्शन जो पुअर क्वालिटी के होते हैं, व्हेन इट बर्न इन ऑटोमोबाइल इंजन, कंबस्टन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर। दिस प्रोड्यूसेस अ शार्प मेटेलिक साउंड नोन एज नॉकिंग विच ग्रेटली रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। ठीक है जी, तो ये पहला पॉइंट हो गया नॉकिंग का। बेटा उसके आगे आपने ना पॉइंट नंबर 2 हेडिंग देनी है यहाँ से ऑक्टेन नंबर की। किसी भी फ्यूल की जो क्वालिटी है, जो कॉमन फ्यूल्स हैं, क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल इज़ इंडिकेटेड फ्रॉम इट्स ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है? इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल। ऐसे फ्यूल जिनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है वो बेटर क्वालिटी फ्यूल्स होते हैं। आप यूँ कह लें, जिन फ्यूल्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है पर उनको हाई ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन रेटिंग दी जाती है। वैसे एक कन्वेंशनल इसकी स्टेटमेंट भी लोगों ने बनाई है, दैट परसेंटेज ऑफ isooctane in a mixture of n-heptane and isooctane is called octane number। ये कन्वेंशनल ओल्ड डेफिनेशन है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जस्ट परसेंटेज नहीं होती कि परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन फाइंड करें। अगर ऑक्टेन नंबर परसेंटेज हो तो बेटा इसकी वैल्यू कभी 100 से ऊपर नहीं आनी, जबकि ऑक्टेन रेटिंग जो है, ऑक्टेन नंबर 120 130 भी होता है। और दूसरा, ये जस्ट सिर्फ आइसोक्टेन के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन रेटिंग हो सकती है। हाँ, जो हायर फ्यूल्स हैं जैसे गैस ऑयल या डीजल ऑयल, उसके लिए एक टर्म यूज़ करें सीटेन नंबर, CETAN, सीटेन रेटिंग या सीटेन नंबर। पर ऑक्टेन नंबर हम क्या लिखेंगे बेटा, इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑक्टेन नंबर को, और एक ना एग्जाम्पल भी साथ लिख देंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए। ये बच्चों, ये आपने उसमें जो मैंने पोर्शन सेलेक्ट किया ना, ये ऑक्टेन नंबर की हेडिंग में लिख देना है कि क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेस द इंजन इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। यानी बेटर क्वालिटी फ्यूल, जो ब्रांज्ड फ्यूल होते हैं, वो शार्प मेटेलिक साउंड या नॉकिंग काज नहीं करते, स्मूथली बर्न होते हैं। स्ट्रेट एंड हाइड्रोकार्बन हैव लो ऑक्टेन नंबर एंड मेक पुअर फ्यूल्स। एक्सपेरिमेंट हैव शोन, ये उसकी एग्जांपल आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट आइसोक्टेन, जो उसका कॉमन नेम है, और 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, जो उसका IUPAC नेम है, बर्न्स वेरी स्मूथली इन एन इंजन एंड हैज़ बीन आर्बिट्रेरीली गिवन एन ऑक्टेन नंबर ऑफ 100। जैसे आप देखें, ये स्ट्रक्चर उसका दिखाया गया आपको। ठीक है जी बेटा, ये वाला, ये जो कंपाउंड है ना, जिसको 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन लिखा गया है, ये आइसोक्टेन कॉमनली कहलाता है, और इसकी ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन नंबर की वैल्यू 100 होती है। ये बेटर क्वालिटी फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है। और सॉरी,
उससे पहले ये जो एन ऑक्टेन था ना, स्ट्रेट चेन फ्यूल, ये पुअर क्वालिटी फ्यूल है। इससे शार्प मेटालिक साउंड भी आती है, कंबस्टन भी इसकी रैपिड हो जाएगी, जिससे आप कह लें कि ऑटोमोबाइल में ब्लैक स्मोक देने की टेंडेंसी आ जाती है, ठीक है। और ब्लैक स्मोक आएगा, कंजप्शन ज़्यादा होगी, नॉकिंग काज करेगा। सो स्ट्रेट चेन और पुअर क्वालिटी फ्यूल्स। ले, ये हो गया पॉइंट नंबर 2, ऑक्टेन नंबर। थर्ड पॉइंट, थर्ड हेडिंग इसमें आनी चाहिए डेफिनेशन ऑफ रिफॉर्मिंग की। रिफॉर्मिंग को डिफाइन करेंगे, ये भी अलग पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय रिफॉर्मिंग। बट अगर आपने इसमें रिफॉर्मिंग का टॉपिक लिखना हो तो डेफिनेशन लिखनी हो तो उसमें कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स विच आर पुअर क्वालिटी फ्यूल्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन विच आर बेटर क्वालिटी फ्यूल्स। और ये कन्वर्जन होती कैसे है? बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। और मोस्टली इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना वो AlCl3 होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है Al2O3 एज वेल एज AlCl3। तो ये उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के साथ आप नीचे ये इक्वेशन लिख देंगे एज एग्जांपल। उस पर आ जाएगी कि हमने एन ऑक्टेन जो स्ट्रेट चेन फ्यूल था उसे हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 हमने ब्रांच चेन फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया, जिसको आइसोक्टेन कहते हैं। रिफॉर्मिंग से इम्प्रूवमेंट आती है, रिफॉर्म्स आती हैं, बेहतरी आती है। स्ट्रेट चेन फ्यूल से ब्रांच चेन बेटर क्वालिटी फ्यूल प्रोड्यूस होते हैं। वही बात पिछले लेक्चर वाली भी, तो इसमें हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का जिक्र क्यों करते हैं, हम ये कंडीशन क्यों लगा देते हैं दैट देयर विल बी नो ऑक्सीजन और एयर। वो इसलिए बट अगर ऑक्सीजन या एयर आप प्लेंटीफुल सप्लाई करेंगे ना तो उससे क्या होता है, उससे फिर वो कंबस्टन इनिशिएट हो सकती है। और अगर कंबस्टन स्टार्ट हो जाएगी देन वी कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हमारे फ्यूल जो है वो बर्न हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम ऑक्सीजन को या एयर को नहीं एंटर होने देंगे, एब्सेंस रखेंगे उसकी। ले जी, ये थर्ड पॉइंट था रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन और साथ इक्वेशन लिखी जाएगी। लास्ट पे आप फोर्थ हेडिंग यहाँ बना दीजिएगा, ये वाली, ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स। समटाइम नॉकिंग को रिफॉर्मिंग से रोकने की बजाय यानी फ्यूल की क्वालिटी इंप्रूव करने की बजाय क्या किया जाता है, फ्यूल के अंदर कोई एडिटिव डाल देते हैं, जैसे टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड। कॉमनली वैसे जो एंटी नॉकिंग एजेंट है वो यही होता है, टेट्रा इथाइल लेड, ये वाला। बट जो टेट्रा इथाइल लेड है इट इज़ एब्रीवेटेड एज टेल, ठीक है। ये उसकी आप कह लें कि नॉकिंग को रोक देता है, कंबस्टन स्लो कर देता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, ऑक्टेन नंबर भी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन ये जो टेल या एंटी नॉकिंग एजेंट्स होते हैं इनमें लेड है, टेट्रा इथाइल लेड हो या टेट्रा मिथाइल लेड हो, और लेड एक पॉइजनस कंपाउंड है, पॉइजनस एलिमेंट है और ये पॉइजनस कंपाउंड बना सकता है। कि अगर हम ड्यूरिंग कंबस्टन देखें कि लेड के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और वो लेड ऑक्साइड या इट्स सेल्फ मेटालिक लेड जब ये एयर में जाएगा तो लेड पोल्यूशन काज करेगा जो ब्रेन कैंसर का काज बनती है। तो हम एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ नहीं करना चाहते ताकि ये लेड पोल्यूशन ना आए। बेटर वे वही है कि रिफॉर्मिंग की जाए। बट इसमें आपने ना एंड तक ये सारी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। क्या लिखेंगे कि ऑक्टेन नंबर ऑफ पुअर फ्यूल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग मिक्सिंग विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव लाइक टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड इज एन एफिशिएंट एंटी नॉक बट हैज़ वन सीरियस डिसएडवांटेज। वो क्या था कि इट्स कंबस्टन प्रोडक्ट लेड ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड टू मेटालिक लेड विच इज डिस्चार्ज्ड इन द एयर through the exhaust pipes and cause air pollution and lead pollutants can cause brain cancer। तो हमें एंटी नॉकिंग एजेंट की बजाय प्रेफर करना चाहिए रिफॉर्मिंग प्रोसेस को, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक अगर आपसे एज डिटेल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने यही 4 हेडिंग्स मार्क करके इसको मेंशन कर देंगे। 2 बातें बल्कि 3 हैं, आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लीजिएगा। सबसे पहले जो मैंने यहाँ आपको बुक में मेंशन नहीं किया, वैसे कैटलिस्ट बताया कि इसमें AlCl3 या Al2O3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट यूज़ होता है। फिर ये कि जो 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन है इसको आइसोक्टेन कहते हैं, इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है, ये याद रख लीजिएगा। और एंटी नॉकिंग एजेंट कॉमनली कौन सा यूज़ होता है, टेल, टेट्राइथाइल लेड। ये कंबस्टन को स्लो कर देते हैं और इस तरह से कंबस्टन प्रोसेस स्लो होने से और ऑक्टेन नंबर भी इंप्रूव करते हैं ब्रांचेस अटैच करने की वजह से। ये नॉकिंग को रोक सकते हैं लेकिन इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं जी, ये था आज का लेक्चर रिफॉर्मिंग के बारे में। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।